एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है 2 जुलाई, थर्सडे है आज मैंने बाल धो लिए, वो भी गलती से धोए क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आज वेडनेसडे है, लेकिन वेडनेसडे नहीं निकला, आज निकला थर्सडे। गलती हो गई मुझसे। और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। इसका मेरे वेट लूज़ वगैरह करने के इससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं ना फ्रिज के ऊपर क्लीनिंग कर रही थी, तो वहाँ पर जो डब्बे हैं ना, तो उसके अंदर से ना ये बहुत सारे सैशे निकल गए और वो ना कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएंगे, तो वह ख़राब ना हो जाए ना ये, इसलिए मैं अब इन्हें पीना शुरू करूँगी। 8-10 में ये ख़त्म हो जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ैन नहीं चलाया हुआ और मैं बिल्कुल पसीने से तर हो रखी हूँ। नहाना वगैरह सब बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। नहा के जैसे आओ तुरंत फिर वैसे ही पसीना आने लग जाता है। कल ना मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कॉम्प्लीमेंट्स आए आप लोगों ने दिए कि जो मेरा रेड वाला टॉप है आपको इतना पसंद आया। पता है मैं उसे कितने दिनों से पहन रही हूँ, मतलब 4-5 महीनों से पहन रही हूँ और मैंने कभी भी वो ब्लॉग्स के अंदर नहीं पहना। मुझे ऐसा लगता था कि ना कि ये अच्छा नहीं लगता। और फिर कल जब गलती से मैंने उसको पहन लिया, मैंने कहा चलो एक बार पहन के भी ये ब्लॉग बना देती हूँ। आप लोगों ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो एकदम से टॉप ना मुझे अब इतना अच्छा लगने लगा। पहले मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, अब मैं काफ़ी पहना करूँगी। होता है ना ऐसे 2-4 लोग अगर कॉम्प्लीमेंट देते ना कि ये वाली ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर अपने आप ही वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था कल। क्वेश्चन ये था कि जब तविशी छोटी थी तो आपने तविशी को कैसे, आप उसकी केयर करते थे? आपके घर में हाउस हेल्पर आती थी, आप मतलब कैसे करते थे? पहली बात तो ना मैं अब 12-13 साल हो गए इस चीज़ को, तो ना मैं भूल गई हूँ। मुझे ना अगर मेरे से कोई डिटेल में पूछेगा तो मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना था कि उस वक्त विवेक बहुत सपोर्ट करते थे। तविशी जब छोटी थी विवेक ने बहुत संभाला है तविशी को। तविशी की एक आदत थी, तविशी रोती बहुत थी, बिना किसी कारण भी वो रोती थी, क्योंकि ना उसे गोदी की बहुत आदत थी। बच्चों को अगर गोदी की आदत लग जाए ना तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगर उसे गोदी ले लो तो वो खुश रहती थी, गोदी से अगर उसको नीचे बैठा दिया ना तो वो रोना शुरू कर देती थी। तो उसको संभालते संभालते, क्योंकि घर में कोई था नहीं, इन लॉज वगैरह अलग ही रहते थे, तो अकेले संभालते संभालते मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। कई बार तो मैं बैठ बैठ के ना ऐसे ही रोने लग जाती थी। मेरे घर में हाउस हेल्पर भी थी, इतनी बुरी हाउस हेल्पर थी ना वो ना मतलब महीने में 15 दिन छुट्टी करती थी। एक हफ्ता आई, एक हफ्ता छुट्टी, एक हफ्ता आई, एक हफ्ता छुट्टी। रीज़न उनके पास एक ही होता था। हम पूछते थे भैया आपने छुट्टी इतनी लंबी क्यों ली, आप कहाँ थी एक हफ्ता, ऐसे हम पूछते थे। तो उसके पास सिर्फ एक रीज़न होता था, दीदी हमारे ना फलाना मर गया था, हमारे वो मर गया था, ऐसे करके बातें बोलती थी वो। अब जब कोई मरने वाली बात ऐसे बताता है ना तो फिर हम उसके आगे कुछ नहीं कह सकते हैं उसको। तो ऐसे उसकी छुट्टी रहती थी। घर के मैं काम भी करती थी, तविशी को भी संभालती थी। लेकिन विवेक जब आते थे ना ऑफिस से, तब उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं था, तो शाम का या रात को विवेक 8-9 बजे भी आते थे, कभी 6-7 बजे भी आ जाते थे। फिर विवेक ही संभालते थे और फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती थी। इसके लिए दूध वगैरह प्रिपेयर करना, इसको पिलाना और इसको सुलाना, सब यही करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं जैसे ही आते थे तविशी को इनको दे देती थी कि आप अब संभालोगे, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सो जाती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि विवेक ने कब इसको सुला दिया, कब अपने लिए खाना खा लिया, बर्तन तक धो देते थे। तो विवेक ने बहुत साथ दिया है भाई। मतलब इतना अच्छा अगर हस्बैंड नहीं होता ना मेरा, तो फिर बहुत ही मुश्किल था तविशी जैसे इतने रोने वाले बच्चे को संभालना। उस दौरान एक और डिफ़िकल्ट सा काम था। वो क्या काम था कि आजकल की मम्मियों में और उस वक्त की मम्मियों में क्या डिफरेंस था। उस वक्त क्या था कि जैसे ना डाइपर्स वगैरह आजकल तो सभी मम्मी पहना के रखती हैं सारा दिन, क्योंकि आजकल डाइपर्स भी बहुत अच्छे आने लगे हैं। पहले इतने अच्छे नहीं आते थे डाइपर्स जो आते थे वो कुछ ऐसे होते थे कि बस आप कहीं बाहर जा रहे हो ना तब आप अपने बच्चे को पहना सकते हो। सारा दिन हम उन्हें ना घर पे वो डाइपर्स नहीं पहना सकते थे, क्योंकि वो ना 2-3 बार अगर बच्चा सुसु कर ले उसमें तो वो इतने हैवी हो जाते थे कि बच्चा परेशान हो जाता था। और दूसरा है कि बच्चों को रैशेज़ वगैरह भी हो जाते थे। अब मुझे जहाँ तक याद है, या हो सकता है मुझे नहीं पता हूँ कि इतने अच्छे आते थे, पर जहाँ तक मैं मार्केट वगैरह जाती थी ऐसे ही सारे आते थे। तो सारा दिन तो हम बच्चों को नहीं पहनाते थे, सिर्फ नैपीज़ में बच्चे रहते थे और नैपीज़ धोने का भी काम बहुत ज़्यादा होता था। तविशी जैसे ही सोती थी तो जितनी भी उसकी नैपीज़ इकट्ठी हो जाती थी उनको मैं धोती थी, क्योंकि मैंने कहा फिर वो उठेगी, फिर उनको सुखाना भी होता था, ताकि वो दोबारा सुसु वगैरह करेगी तो फिर मेरे को चेंज करना। ये उस दौरान की सभी मम्मियाँ करती होंगी, मुझे पता है, बताना कमेंट करके। ये काम बहुत ज़्यादा होता था ना, आजकल ये काम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। नहीं तो नैपीज़ धोने का काम बहुत लंबा होता था और बहुत थकाने वाला। सारा दिन बाथरूम में बैठे रहो आप, थोड़ी देर बाद नैपीज़ धोते रहो। पॉटी भी बच्चे कई बार कर देते थे, वो भी बहुत मुश्किल होता था।
बाद में तो बच्चे पॉटी ट्रेंड हो जाते हैं, फिर तो वो बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो छोटे होते हैं तब तो वो बताते नहीं, तो ये वाला काम भी बहुत गड़बड़ था। आजकल तो डायपर में ही सुसु हो जाती है, पॉटी हो जाती है, अपना फेंक दो, उस वक्त बहुत लंबा काम होता था। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मुझे याद है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपके साथ कैसा रहा। मेरा तो बहुत डरावना था भाई। तविशी के टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब कई बार तो रो पड़ती थी तविशी, क्योंकि बहुत रोती थी। तविशी को देख देख के मैं भी रोती थी, क्योंकि ये क्यों रो रही है मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये क्यों नहीं चुप हो रही है, ऐसे मैं सोचा करती थी। सिर्फ बस गोदी ले लो तो ठीक हो जाती थी, बस उसे गोदी का था, वैसे नहीं कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। पेट में दर्द वगैरह होता है तो बच्चा लगातार रोता है, तो फिर समझ में आ जाता है इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी देर बाद रो रहा है, फिर चुप हो रहा है, फिर रो रहा है, फिर चुप हो रहा है, इसका मतलब कि बच्चा जिद कर रहा है, और इसकी जिद वही होती थी गोदी वाली, इसे सारा दिन गोदी लेके घूमना पड़ता था। यहाँ पे मैंने ये जो न्यूट्रिला चंक्स होते हैं ये लिए हैं, और साथ में ग्रैन्युअल्स होते हैं वो भी लिए थे, और उनको पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर बिल्कुल साफ पानी से इनको जब वो बॉईल हो गए तो धो दिया था, और फिर ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही, क्योंकि मुझे ये मैरिनेट करना है। तो 2 करछी के लगभग मैंने इसमें दही डाला है, और इसमें फिर हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, और धनिया पाउडर डालूंगी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा डालना है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं इसमें डालूंगी। मैंने इसमें नमक भी डाला था, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई, तो आपको मैं बस बता रही हूँ कि इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और फिर इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करके छोड़ दूंगी। यहाँ पर अब मैंने ली है कढ़ाई। आप चाहें तो जो मैंने न्यूट्रिला चंक्स लिए थे उनको आप मैरिनेट करने से पहले जब आप बॉईल कर लें, उनको निचोड़ लें, तो तेल में अच्छे से फ्राई करके उसके बाद मैरिनेट करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेल पी जाते हैं, इसलिए मैंने तो उनको सिर्फ बॉईल किया, उनको फ्राई नहीं किया। तो यहाँ पर अभी तेल गरम हो गया है, इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी डाला है, आप चाहें तो उसमें हरी इलायची भी डाल सकते हैं, जीरा डाला मैंने इसके अंदर, और फिर इसके अंदर प्याज डाल दूंगी, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी सारा ऑयल जाने वाला है, इसलिए मैंने इसको फ्राई ना करना ही ठीक समझा। तो बस अब इसको प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूंगी, और फिर इसको ठंडा कर लूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने फिर से ऑयल डाला, और फिर अब इसके अंदर में जो मैंने प्याज ग्राइंड किया है वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला लूंगी। भुना तो ये पहले से ही हुआ है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला मैं और डालूंगी, और फिर इसको फिर से भूनना शुरू करूंगी। थोड़ी देर तक इसको भूनती रहूंगी। अब इसमें मैंने डाला है टमाटर, क्योंकि प्याज अच्छे से भून चुका है, और हरी मिर्ची भी थी साथ में, और इसको अच्छे से भून लिया, काफ़ी देर तक चलाया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर अच्छे से भून गया। फिर जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे सोया चंक्स, उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इनको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भून लूँगी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा भूनने के बाद। और मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड किया था, और अब इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की है। तो ये भुनने के बाद कुछ ऐसा लगने लगा है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और फिर इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लूंगी।
बनने के बाद ये कुछ ऐसा तैयार हुआ है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी था। अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाया है तो बनाकर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। कैमरा पे ये तो बोल नहीं सकती हूँ कि आइए और खाइए, बस यही कहूंगी कि एक बार आप भी बनाइए और इस तरीके से खाइए, और कभी मौका मिले तो मेरे घर भी जरूर आइए, तब मैं आपकी फरमाइश में ये जरूर बनाऊंगी और तब जरूर खाइएगा आप। खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अलग टेस्ट आया। विवेक से पूछती हूँ कैसा बना था। विवेक, आपने टिप्पणी नहीं की, कैसा बना था? अच्छा बना था। अच्छा लगा? कुछ डिफरेंट नहीं लगा? हाँ, कुछ डिफरेंट टेस्ट था। अच्छा ना? अच्छा। आप भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो बहुत लोग बनाते होंगे, मैंने पर पहली बार बनाया तो सोचा आपके साथ ट्राई करती हूँ। पता है, ये मेरा ट्राइपॉड, इससे लगा के बात करूँगी अभी। मैं ना अपनी मम्मी को देखा करती थी। मम्मी क्या करती थी कि जब खाना खाती थी ना, 1 मिनट पहले मैं ट्राइपॉड सेट कर लूँ फिर बात करती हूँ। पता है, जैसे मेरी मम्मी है ना, तो पूरा खाना ना बहुत अच्छे से सजा के सबको खाना खिला देती थी, फिर उसके बाद खाती थी। आज भी ऐसा ही करती हैं। तो ना जब वो खाना खाती थी तो उनकी थाली कैसे होती थी, थाली में सब्ज़ी, रोटी और साथ में रायता, चटनी, अचार, पूरा अच्छे से सैलेड वगैरह लगा के फिर मम्मी खाती थी। और अभी भी मैं ऐसे ही देखती हूँ, और मम्मी ना बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ और बहुत आराम आराम से खाती है। ऐसा लगता है कि खाना बहुत टेस्टी बना है। अब तो खैर मुझे शादी हो गई ना, मैं मम्मी के पास जाती हूँ रहने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का खाना। शादी से पहले मैं मम्मी को देखती थी ना ऐसे, तो फिर मैं बोलती थी, मैंने कहा मम्मी आपने बनाई तो लौकी है और खा आप इतने शौक से रहे हो कि ऐसा लग रहा है इसे खाना कितना टेस्टी है, जबकि है कुछ नहीं। तो मम्मी कहती थी कि मैंने तो उसमें मेहनत की है भाई, मैं तो किचन में घुस जाती हूँ, सुबह से शाम तक खटती रहती हूँ, इतना सारा खाना बनाती हूँ, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग, और फिर मुझे पता है कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तूने तो इसे झट से बोल दिया ये लौकी की सब्ज़ी है, लेकिन ये इसमें मैंने कितनी मेहनत की है तुझे नहीं पता। और मैंने मेहनत की है, खुद इतना सारा काम किया है, तो मुझे भाई मेहनत का फल जो है मुझे मीठा ही लगेगा और मुझे वो अच्छा लग रहा है, और इसीलिए मुझे खाने में स्वाद आता है। तुम्हें नहीं आता, तुम शादी के बाद जब तुम लोग अपने घर में जब पूरे टाइम खाना बनाओगे ना, तब पता चलेगा कि खाना कितना टेस्टी है। फिर तुम्हारे बच्चे कहा करेंगे खाना टेस्टी नहीं है, लेकिन तुम्हें लगेगा क्योंकि तुमने मेहनत की होती है। सही बात है, आटे दाल का भाव ना शादी के बाद ही पता चलता है। और एक बात और, मम्मी ना मुझे जैसे ना मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ एक एक दिन छोड़ छोड़ के, तो मम्मी क्या करती हैं, जैसे मैं ब्लॉग्स बीच में गैप ले लेती हूँ हफ्ते या 10 दिन का, तो फिर तो मेरे ब्लॉग्स मम्मी नहीं देख पाती हैं, तो मम्मी फिर मुझे डेली फ़ोन करती हैं, मेरे हाल चाल पूछती हैं। चलो वहाँ तक ठीक, लेकिन अब मैं एक एक दिन के गैप के बाद ब्लॉग बनाती हूँ, तो मम्मी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, मम्मी को मेरे हाल चाल पता चलते रहते हैं कि अच्छा ये ठीक है, इन्होंने ये खाया, विवेक के बारे में बात करती हूँ, तविशी के बारे में बात करती हूँ, तो मम्मी को सारी खबर मिलती रहती है। तो मम्मी क्या करती हैं, फिर मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार फ़ोन करती हैं। और अगर मतलब मैं ब्लॉग बनाने छोड़ देती हूँ, बीच में गैप ले लेती हूँ, तो उनके रोज़ फ़ोन आते हैं। तो मैंने ऐसे मम्मी से पूछा कल परसों, मैंने कहा मम्मी आप ना जब मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ तब तो फिर आप ना मेरे से हफ्ते में एक बार बात करते हो, डेली बात नहीं करते, और वैसे जब गैप ले लेती हूँ तो आपके रोज़ फ़ोन आने लग जाते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि ना तेरे ब्लॉग्स के चक्कर में मुझे ये पता रहता है ना कि भाई तेरे हाल चाल क्या है, विवेक के भी, तविशी के भी, तो अगर तू ब्लॉग्स नहीं बनाती तो मुझे चिंता रहती है, मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, इसलिए मैं तेरे से रोज़ हाल चाल पूछ लेती हूँ। और वैसे फिर मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। फिर मुझे भी लगता है कि भाई ब्लॉग्स बना रही हूँ कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इन ब्लॉगिंग के चक्कर में ना मेरी मम्मी ने मेरे से बात करनी छोड़ दी है। ये देख लीजिए कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो बस अब यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किया कीजिएगा, मतलब करिएगा। और मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।